सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो दरअसल द लास्ट बॉय ऑन अर्थ का एक शॉर्ट मूवी है, जिसमें हमें फ्यूचर का वो दुनिया दिखाया जाता है जहां एक अननोन हमले के बाद इंसानी नस्ल लुप्त होने के कगार पर आ चुका था। क्योंकि इस हमले के बाद बहुत से इंसान एक ऐसे अजीब से क्रिएचर में बदल चुके थे जो सरवाइव करने के लिए इंसानों को ही अपना शिकार बनाते थे। खैर दोस्तों, इससे पहले कि हम इस कहानी में और आगे बढ़े, उससे पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है माइक नाम के एक सोल्जर से, जो मिलिट्री में उस ग्रुप का हिस्सा था जिसे उन क्रीचर से लड़ने के लिए तैयार किया गया था, क्योंकि इंसानों के पास उनसे निपटने का इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। पर अब जब उन क्रीचर्स का तादाद भी कुछ कम नहीं था, तो ऐसे में कभी कभार उन क्रीचर्स का सामना करते हुए बहुत से सोल्जर्स भी मारे जाते हैं, जिसको अपने आंखों के सामने होते हुए माइक बहुत बार देख चुका था। इसीलिए शुरुआत में भी जब उसके सामने से उसका एक साथी उन क्रीचर्स के हाथों मारा जाता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने अपने इमोशंस को फील करना बंद कर दिया था। जिसका खबर मिलने पर उसका जनरल उसके लिए एक ऐसा मिशन लेकर आता है जो कि सिर्फ उसके जैसे इंसान ही पूरा कर सकता था, जिसका नाम होता है प्रोजेक्ट पडोरा। इन शॉर्ट, जनरल को एक ऐसी लड़की का पता चला था जिसमें पूरे यूनिवर्स को बदलने का ताकत था, जिसे जनरल वैसे तो इंसानों के भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। पर अब जब उसे नहीं पता था कि वो लड़की असल में क्या है, तो ऐसे में वो माइक को उसे मारने का ऑर्डर देता है ताकि वो लड़की उन क्रीचर्स के हाथ ना लगे। इसलिए माइक अपने पार्टनर के साथ उस बताए हुए लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां उस लड़की के होने का खबर था। पर वहां पहुंचते ही माइक को एक और सोल्जर का लाश मिलता है, जिसे माइक से पहले उस मिशन को पूरा करने के लिए भेजा गया था, जिसके बारे में ना तो माइक को पता होता है और ना ही उसे इससे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकलता, उसका सामना क्रीचर से होता है जो इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। पर फिर भी माइक जैसे तैसे उस क्रीचर को मारते हुए अपने पार्टनर के पीछे जाता है, जिसे वो मिस्टीरियस लड़की मिल चुकी थी। इसलिए अपने मिशन के मुताबिक ही माइक उसे वहीं पर मारने की कोशिश करता है। पर अब जब वो लड़की दिखने में इंसानों के जैसी थी, तो ऐसे में माइक की पार्टनर उसे रोकते हुए उस लड़की को अपने साथ ले जाने का सोचती है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो लड़की इंसानों के बीच रहकर सभी के लिए कुछ अच्छा कर सकती है, जो कि सही तो था। लेकिन माइक के पार्टनर को ये नहीं पता था कि वो लड़की असल में एक हाइब्रिड है, यानी कि आधा इंसान और आधा क्रीचर, जिसके बारे में जनरल ने माइक को पहले ही बता दिया था। लेकिन इन सब से अनजान माइक की पार्टनर फिलहाल उस लड़की को जंजीरों से छुड़ाने में लगी होती है, जो कि वो बड़े ही आसानी से इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उस लड़की को ये यकीन होने लगा था कि वो दोनों उसे बचाने आए हैं। पर इस भ्रम को टूटने में देर नहीं लगता, क्योंकि जैसे ही वो जंजीरों से आजाद होती है, वैसे माइक उसे गोली मार देता है, जो कि कोई मामूली गोली नहीं होता, बल्कि वो गोली उस लड़की को मारने के लिए खास बनाया गया था। जिसको देते हुए जनरल ने माइक से ये बोला था कि अगर इससे भी वो लड़की नहीं मरी तो उन्हें नहीं पता कि उसे मारना कैसे है। वैसे तो गोली चलाने के बाद माइक को ये यकीन हो चुका था कि वो लड़की नहीं बचेगी, पर कुछ देर के बाद ही उसका डर सच का रूप लेने लगता है, क्योंकि उस लड़की के अंदर अचानक से किसी तरह का ताकत समाने लगा था, जिससे घबराते हुए माइक फिर से एक बार उसे गोली मारने की कोशिश करता है। पर उसके पार्टनर के बीच में आने की वजह से वो उस पर गोली नहीं चला पाता। वैसे तो इसके वजह से उस लड़की को इतना वक्त मिल गया था कि वो चाहती तो माइक को तभी रोक सकती थी, लेकिन वो आखिर तक कुछ नहीं करती, बल्कि वो उस लड़की को मरते हुए देखती है जो कुछ देर पहले उसका जान बचा रही थी। इसलिए वो मिस्टीरियस लड़की थोड़े कंफ्यूजन के साथ माइक से ये पूछती है कि आखिर उसने अपने पार्टनर को क्यों मारा, जिसका जवाब सुनते ही वो लड़की अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि माइक ने अपने पार्टनर को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो उसके काम के बीच में आ रही थी, जबकि दोनों का ही मेन मकसद इंसानों के भलाई के लिए लड़ना था। इसलिए वो लड़की अपने पावर्स को यूज करते हुए माइक को मारने में देर नहीं लगाती। वैसे तो इन सब के बाद वो लड़की आजाद हो चुकी थी, पर उसे जाना कहाँ है, इसको लेकर उसके सामने अब दो ऑप्शन था। पहला, उन क्रीचर्स के साथ मिलकर हालात को और भी बुरा बनाना, और दूसरा, उन इंसानों का साथ देना जो कि इंसानों के भलाई के नाम पर एक दूसरे को ही मार रहे थे, जिससे हमें सिर्फ ये दिखाने का कोशिश किया गया है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वो कैसा है। यानी कि कहने को तो बड़े बड़े लोग हमारे भलाई की ही बातें करते हैं,
लेकिन पीठ पीछे माइक जैसे लोगों का इस्तेमाल करके अपना काम निकाल ही लेते हैं, फिर चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। जिसमें और भी शर्मनाक चीज ये है कि अगर कोई इस गलत चीज का साथ नहीं देता तो उसका हाल भी माइक के पार्टनर के तरह ही होता है, और इसी चीज की वजह से वो चीज होते होते रह जाता है जो कि वाकई में हमारे हालातों को सुधार सकता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।